नमस्कार छात्रों, ई संस्कृत कुटुंब में मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने वैदिक साहित्य के परिचय को लेकर के अध्ययन किया था। वैदिक साहित्य के परिचय से संबंधित वेदों के विभाग, वेदों के उपवेद, उपवेदों का वर्ण विषय, उपवेदों के नामकरण के कारण और वेदों के वर्ण विषय, प्रतिपाद्य विषय, उनका क्रम, इनसे संबंधित प्रश्नों का सामान्य प्रश्नों का अभ्यास किया था। साथियों, आज की कक्षा में हम पुनरेकवारम वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय को लेकर ही अभ्यास करेंगे। साथियों, आज की कक्षा में वैदिक साहित्य के परिचय से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे वेदों के पाठकर्ता, वेदों के आचार्य, वेदों के ऋषि, वेदों के अधिष्ठात्री देवता और वेदों के शरीर आदि विभाग, वेदों के अंग, इन प्रकार के प्रश्नों का समावेश परीक्षाओं में होता है। इसलिए आज की कक्षा में हम पुनरेकवारम वैदिक साहित्य के इन इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। साथियों, वेद 4 प्रकार के हैं, आपने पिछली कक्षा में जाना था। उनके उपवेद 4 प्रकार के हैं, जो कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद के नाम से विख्यात है। इन चारों वेदों के वर्ण विषय होते हैं। आयुर्वेद का वर्ण विषय औषधियाँ हैं, धनुर्वेद का अस्त्र शस्त्र आदि का संधान है और गंधर्व वेद का वर्ण विषय विभिन्न प्रकार के गानों की विधियाँ हैं और जो शिल्प वेद है उसका वर्ण विषय भवन निर्माण की प्रक्रिया है। आज हम चर्चा करेंगे वेद के अंगों के बारे में। वेद के 6 अंग प्रसिद्ध है, जिसमें व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा है। लेकिन वेदों का एक शरीरादि विभाग भी प्राप्त होता है, जिसमें वेद एक पुरुष है और अन्य समस्त वेद उसके कोई न कोई अंग अवश्य है। जैसे कोई वेद का शरीर भी है, कोई उसकी आत्मा है, कोई बुद्धि है, कोई मन है। तो हम देखते हैं कि वेदों का शरीरादि विभाग। देखिए छात्रों, वेद पुरुष से शरीर आदि विभाग है। वेद एक पुरुष है और उसमें उनके शरीर कौन है? ऋग्वेद उसका शरीर है। वेद पुरुष का जो शरीर है वह स्वयं ऋग्वेद उसका शरीर है। वेदस्य शरीरम ऋग्वेद है। इसी प्रकार जो यजुर्वेद है वह वेद पुरुष का मन स्थानीय है। वेद का मन यजुर्वेद है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मनसा संबंध है केन वेदेन है। मन का संबंध मनसा संबंध है कह वेद है। मन से संबंध कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। सामवेद से संबंधित कौन सा वेद? सामवेद से संबंधित कौन सा अंग है? सामवेद है। सामवेद है बुद्धि। वेद पुरुष बुद्धि ही साम है। इस प्रकार अथर्ववेद जो है वह वेद पुरुष की आत्मा है। इसको याद रखने का एक क्रम ये हो सकता है कि ऋग, यजुर, सामानी ये 4 वेद है और अथर्ववेद चौथा वेद है। इस प्रकार वेदों के क्रम को यदि आप रख लेंगे तो अन्य आप याद कर सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये एक क्रम होता है, क्योंकि शरीर सबसे पहले होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का साधन है। शरीर सर्वप्रथम होता है। इसलिए शरीर की शुद्धि, शरीर की बलिष्ठता में स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर के बाद में मन की प्रतिष्ठा है। मन के बाद में मन जब स्थिर रहेगा तो बुद्धि शुद्धि होती है। मन, शरीर, तृतीय क्रम में बुद्धि, और शरीर, मन, बुद्धि की जब प्रतिष्ठा होती है तब आत्मा की सिद्धि होती है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। इसीलिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये एक क्रमशः क्रम है साधना का। तो चारों वेद है, इनके ये शरीर आदि विभाग है, इन्हें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में होते हैं। जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती है, व्याख्याता स्तर की परीक्षाएं होती है, नेट और सेट की परीक्षाओं में इस सारे शरीर विभाग से प्रश्न अवश्य आते हैं। अग्रिम क्रम हम देखेंगे कि वेदों के देवता होते हैं। हर एक वेद का कोई अधिष्ठात्री देवता होता है। जैसे वेदानाम देवता, हर एक वेद का कोई न कोई अधिष्ठात्री देवता अवश्य होता है। जैसे ऋग्वेद का अधिष्ठात्री देवता है अग्नि, क्योंकि अग्नि ऋग्वेद का स्तुत्य देव है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति की गई है। यद्यपि अन्य देवताओं की भी स्तुति ऋग्वेद में प्राप्त होती है, लेकिन अग्नि की स्तुति प्रामुख्येन है और अग्नि सर्वप्रथम स्तुत्य है। अग्नि के बिना अन्य देवताओं को हवि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अग्नि को एक प्रमुख देवता माना गया है और ऋग्वेद का उपास्य देव है अग्नि। ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वह अग्नि सूक्त ही है। इसलिए ऋग्वेद का जो देवता है वह अग्नि है, अग्नि ही। विशेष बात यह है कि ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वह अग्नि ही है। ऋग्वेद से प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त है।
अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। ऋग्वेदस्य प्रथमः सूक्तः अग्नि सूक्तः, अंतिमः सूक्तः संज्ञान सूक्तः। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऋग्वेदस्य प्रथमः सूक्तः कः? ऋग्वेदस्य प्रथमः सूक्तः अग्नि सूक्तः। इसी प्रकार अंतिमः सूक्तः संज्ञान सूक्तः। ये आपको याद रखना है, प्रथम और अंतिम सूक्त। हर वेद के प्रथम और अंतिम सूक्त याद रखे जाने चाहिए। अंतिमः सूक्त है, लेकिन विशेष रूप से जो ऋग्वेद है, क्योंकि ये प्रथम वेद है, इसलिए इससे संबंधित तो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि अंतिम सूक्त जो है वह संज्ञान सूक्त है, प्रथम सूक्त है वह अग्नि सूक्त है। अब यजुर्वेद के अधिष्ठात्री देवता कौन है? यजुर्वेद का जो अधिष्ठात्री देवता है वह वायुदेव यजुर्वेद के अधिष्ठात्री देवता है। वायु। सामवेद के अधिष्ठात्री देवता है आदित्य है। सूर्यो वा। आदित्य किसे कहते हैं? आदित्य सूर्य को कहते हैं। आदित्य क्यों है इसका नाम? क्योंकि आदित्यो ही आदिभूतत्वात्, आदित्य सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको आदित्य कहते हैं। जितने भी इस चराचर जगत की जब सृष्टि हुई, भौगोलिक सृष्टि हुई, तो उसमें आदित्य को सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया। आदित्यो ही आदिभूतत्वात्, यह पुराणों का वचन है। आदित्यो ही आदिभूतत्वात्, यह आदि में सर्वप्रथम में उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम आदित्य कहलाया। आदित्यो ही आदिभूतत्वात्। हालांकि यह पंक्ति परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप लोग समझने के लिए इसको ध्यान में रख सकते हैं कि आदित्य किस लिए कहलाता है, क्योंकि यह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। सूर्य किस लिए सूर्य कहलाया? क्योंकि सूर्य जो है प्रसूति करता है समस्त जगत की। प्रसूत्या सूर्य उच्यते। सूर्य का नाम सूर्य इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य इस चराचर जगत की प्रसूति करता है, उत्पत्ति करता है। सूतः प्रसूतः सविता, सूर्य का एक नाम सविता भी है, क्योंकि यह प्रसूति करता है, उत्पत्ति करता है, बुद्धि की उत्पत्ति करता है, चराचर जगत की उत्पत्ति करता है। सूर्य के उदय होने के साथ ही समस्त क्रियाएं संपादित होती है, यज्ञादि क्रियाओं का संपादन होता है। सूर्य के अस्त में जाने के बाद ही चराचर जगत एक मृतप्राय जीवन को जीता है, अपनी समस्त क्रियाओं को विराम देता है। इसलिए सूर्य को प्रसूति का कारण माना गया है, इसलिए प्रसूत्या सूर्य उच्यते, प्रसूति करने के चलते इसका नाम सूर्य है। गायत्री मंत्र का उपास्य देवता भी सूर्य ही होता है। सविता ऐसे कहते हैं क्योंकि ये प्रसूति करता है, बुद्धि की उत्पत्ति करता है। अथर्ववेद का उपास्य देवता, अथर्ववेद का देवता कौन है? अधिष्ठात्री देवता। अथर्ववेद से अधिष्ठात्री देवता सोम है। सोम वैसे चंद्रमा का पर्याय है। देखिए, सूर्य और सोम क्या है? तो एक पंक्ति प्राप्त होती है पुराणों की, नेट वाले विद्यार्थियों के लिए जानना अत्यावश्यक है कि सूर्य व अग्नि स्वरूप है, ये तो हमें सबको पता है। उसी प्रकार सोम जो है वह, चंद्रमा जो है वह सोम स्वरूप है, वह शीतलता प्रदान करने वाला है। अग्नि सोमो भानुचंद्रो, यह पंक्ति है, अग्नि सोमो भानुचंद्रो। सूर्य अग्नि का स्वरूप है और जो चंद्रमा है वह सोम स्वरूप है, इसलिए याद रखना है अग्नि सोमौ भानु चंद्रौ। भानु यानी आदित्य है, सूर्य है, दिवाकर है। भानु चंद्रौ, यह द्विवचन हो गया। क्रमशः यह इनका क्रम है कि भानु जो है सूर्य व अग्नि स्वरूप है और चंद्रमा यह सोम स्वरूप है, इसलिए इनकी यह अधिष्ठात्री देवता है। ऋग्वेदस्य अधिष्ठात्री देवता अग्नि, यजुर्वेदस्य अधिष्ठात्री देवता वायु, सामवेदस्य अधिष्ठात्री देवता सूर्य है, अथर्ववेदस्य अधिष्ठात्री देवता सोम है। यह क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि नेट की परीक्षाओं में और व्याख्याता स्तर की परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है कि अग्नि केन वेदेन संबंध है। अग्नि यजुर्वेदेन ऋग्वेदेन संबंध है। सोम है कस्मात् वेदात्, सोम है अथर्ववेदात्। सोम के अधिष्ठात्री सोम है कस्य वेदस्य अधिष्ठात्री देवता, सोम है अथर्ववेदस्य अधिष्ठात्री देवता। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में होते हैं। अब वेदों के अधिष्ठात्री देवताओं के बाद में हम देखते हैं ऋत्विज। वेदानाम ऋत्विज है, यह भी सामान्य प्रश्न होते हैं। हर एक वेद का कोई ऋत्विज प्रसिद्ध होता है। ऋत्विज शब्द से अर्थ है क्या है? ऋत्विज किसे कहते हैं? ऋत्विज होता है अधिष्ठात्री विद्वान। हर वेद का एक विशेषज्ञ विद्वान होता है, हवन करता होता है, यज्ञ करता होता है। जैसे कोई ऋग्वेद में ही विशेषज्ञ होता है, कोई यजुर्वेद का अधिष्ठाता विद्वान होता है, कोई सामो गानम, शाम को गाने में प्रसिद्ध होता है, कोई अथर्ववेद का विद्वान होता है। इसीलिए इनके ऋत्विज अलग अलग है। ऋत्विज का अर्थ है यज्ञ करता या
हवन करता या उनका एक निपुण अधिष्ठाता विद्वान। यजुर्वेद का जो विद्वान कहलाएगा वह अध्वर्यु कहलाएगा, ऋग्वेद का जो विद्वान कहलाएगा वह होता कहलाएगा, सामवेद का जो ऋत्विज होगा वह उद्गाता होगा और अथर्ववेद का जो ऋत्विज होगा वह ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए ये आपको इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित ही विषय है। ऋग्वेद से ऋत्विज होता, होता का अर्थ होता है हवन करता। यजुर्वेद से अध्वर्यु, ये भी परीक्षा में पूछे गए हैं। अध्वर्यु केन वेदेन संबंध है, अध्वर्यु इसका संबंध है यजुर्वेद से। सामवेद से संबंध है केन वेदेन, सामवेद से संबंध है केन, सामवेद का संबंध है वह इसका ऋत्विज होता है उद्गाता। दरअसल वस्तुतः सामवेद का गान होता है, सामो गानम, साम एक गाने की तरह है, इसे गाया जाता है, इसलिए गाने के चलते ही इसके ऋत्विज को उद्गाता कहा गया है। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो ऋत्विज है वह है ब्रह्मा। इस प्रकार इन चारों वेदों के ये ऋत्विज अधिष्ठात्र ऋत्विक होते हैं। ऋत्विक शब्द जो है वह ककारांत है। ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विज है, जकारांत होता है ऋत्विज शब्द। ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विज है, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। यहाँ जो ऋत्विज शब्द आपको दिया गया है यह बहुवचन है, प्रथमा बहुवचनम। यद्यपि परीक्षा में ऐसा तो नहीं पूछा जाता कि ऋत्विज है इसमें कौन सी विभक्ति है, लेकिन जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में शब्द रूप धातु रूप निर्धारित किए गए हैं, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के, तो उनको ऋत्विज शब्द की विभक्ति जरूर पूछ सकते हैं कि ऋत्विजः इत्यत्र का विभक्ति ही, ये प्रथमा बहुवचनम है। ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विजः, ऋत्विजम ऋत्विजो ऋत्विजः, इस प्रकार शब्द रूप चलते हैं ऋत्विज के। ऋत्विज प्रातिपदिक है। इसके बाद में वेदानाम ऋत्विजय के अनंतर जो हमारा पठनीय विषय है वह है वेदानाम आचार्याः, वेदानाम ऋषयः वा। वेदों के हर एक वेद के कोई ना कोई आचार्य होते हैं, कोई ना कोई ऋषि होते हैं जो उन वेदों के दृष्टा होते हैं, क्योंकि ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषियों ने ही वेदों को देखा है, इसलिए ऋषि हर एक वेद के निश्चित होते हैं। जैसे ऋग्वेद के जो ऋषि है, ऋग्वेद के जो ऋषि है तो वह है पेल, पेल है पेल मुनि ही ऋग्वेदिक वेदस्य ऋषयः, पहला है। इसी प्रकार यजुर्वेद के जो ऋषि है वह है वैशंपायनः, सामवेद के जो वैशंपायनः, इसी प्रकार वैशंपायनः। सामवेद के जो ऋषि है वह है जैमिनी ही, जैमिनी मुनि ही। और अथर्ववेद के जो ऋषि है वह है सुमंतु। यद्यपि अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा भी है, क्योंकि अथर्वा ऋषि के कारण ही अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसलिए बहुत बार परीक्षा में यह पूछा गया है कि अथर्ववेद से ऋषि कहे, तो वहाँ सुमंतु विकल्प में नहीं होता है, अथर्वा विकल्प में होता है, तब आपको अथर्वा करना होगा। दोनों को आपको याद रखना चाहिए कि अथर्ववेद के ऋषि कौन है, अथर्वा। और अथर्वा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अथर्ववेद के नामकरण, अथर्ववेदस्य नामकरणस्य कारणम, अथर्ववेद के नामकरण का जो कारण है वह अथर्वा ऋषि है, नामकरणस्य कारणम। और जो सुमंतु है वो इसके वेदों के आचार्य है। नामकरण के कारण कौन है, अथर्वा ऋषि ही। अथर्वा ऋषि के कारण ही अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसी प्रकार आप वेदों के आचार्यों को याद रख सकते हैं। पहला है वैशंपायनः, जैमिनी सुमंतु। अग्रिम वर्ण विषय है हमारा, आचार्यों के अनंतर जो विषय है वेदों के पाठकर्ता। हर एक वेद का कोई पाठ करता है। वेदों के पाठ कई प्रकार के प्रसिद्ध होते हैं, जैसे जटा पाठ, जटा माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथो घनः, इस प्रकार की पंक्ति प्रसिद्ध है। अष्टौ विकृतियां, 8 विकृतियां इन पाठों की होती है, 8 प्रकार के पाठ होते हैं। तो उन वेदों के पाठकर्ता ऋषि भी प्रसिद्ध होते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो पाठ करता है वह साकल्य है, तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है। साकल्य है कस्य वेदस्य पाठ करता, तो ये आपको याद रखना है। साकल्य जो है वह ऋग्वेद के पाठ करता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन है, यजुर्वेद 2 प्रकार का होता है, शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके पाठकर्ता भिन्न है, कृष्ण यजुर्वेद के पाठकर्ता भिन्न होते हैं। यहाँ इनका
यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्लो कृष्णो, ये दोनों यजुर्वेद की दो प्रकार की भेद होते हैं, दो प्रकार की शाखाएं होती है, दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं। यजुर्वेद के जो पाठ, शुक्ल यजुर्वेद के पाठ करता है वह साकल्य है, साकल्य है। कृष्ण यजुर्वेद के जो पाठ करता है वह है आर्सेय। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखने हैं। एक बात हम छात्रों को बताना चाहेंगे कि हम जो यहाँ पर विषय बता रहे हैं यह प्रायण किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए यह विषय अतीव महत्वपूर्ण है। सामवेद के जो पाठ करता है गार्ग्य है, गार्ग्य है, गर्गस्यापत्यम पुमान, गार्ग्य है। अथर्ववेद के जो पाठ करता है वह है अज्ञात, ज्ञात नहीं है इसलिए अज्ञात है, न ज्ञात है इति अज्ञात है। तो ये इन चारों वेदों के पाठ करता हो गए, आपको इन्हें याद रखना है। साकल्य है, साकल्य है, आर्सेय है, गार्ग्य है, अज्ञात है। इस प्रकार ये चारों वेदों के पाठ करता है। छात्रों, एक बात हम आपको अवश्य बताना चाहेंगे कि वैदिक वाङ्मय ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए जिसको आप समझ अवश्य सकते हैं, लेकिन उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। समझ करके आप अपनी अपनी बुद्धि से इन्हें याद कर सकते हैं, इन्हें याद करना ही पड़ेगा। ऋग्वेद के साकल्य है, उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद के साकल्य हैं, कृष्ण यजुर्वेद के आर्सेय हैं, सामवेद के गार्ग्य मुनि हैं, अथर्ववेद के अज्ञात हैं। तो इन्हें आप अपनी अपनी बुद्धि से याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। और आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अब हम वेदों का विशिष्टाध्ययन अग्रिम कक्षा में करेंगे। विशिष्टाध्ययन से तात्पर्य है कि वेदों का क्रम किस प्रकार है, ऋग्वेद का क्रम किस प्रकार है, किस ग्रंथ के, किस वेद के कौन कौन से संबंधित ग्रंथ होते हैं, उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं, आरण्य ग्रंथ कौन से हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन सा ब्राह्मण किस वेद का प्रसिद्ध है, शूल्व सूत्र क्या है, कल्प सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, ग्राह्य सूत्र क्या है, स्रोत सूत्र क्या है। इस प्रकार के कई सारे विषयों को हम विशिष्ट अध्ययन के क्रम में लेंगे जब हम अग्रिम कक्षा में वेदों के विशिष्ट अध्ययन की चर्चा करेंगे। इसलिए आज की कक्षा में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।